बच्चों, संगठन के उद्देश्य महत्व के पश्चात अब हम संगठन की कुछ कमियां, लिमिटेशंस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। डेफिनेटली निश्चित तौर पर संगठन से लाभ बहुत ज्यादा है। मिलजुल कर काम करने से उत्पादन में वृद्धि होती है, कार्य का विभाजन होता है, कार्य के स्तर होते हैं, हर स्तर पर काम अच्छे तरीके से संपन्न होता है। परंतु फिर भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके कारण आपका संगठन वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी आपने कामना की। तो इसमें कुछ कमियां हैं। पहली कमियां है अधिकार तथा उत्तरदायित्व में साम्य का अभाव। अधिकार और उत्तरदायित्व में साम्य मतलब अधिकार और उत्तरदायित्व में समानता का अभाव होता है। कई संगठन में देखने में यह पाया गया है कि जब अधिकार का प्रयोग किया जाता है या कर्मचारी को काम दिया जाता है तो साथ में उसको अधिकार और उसके उत्तरदायित्वों को भी दिया जाता है। तो अधिकार का प्रयोग तो कर्मचारी अच्छे से कर लेते हैं, परंतु उत्तरदायित्व का निर्वाह उस प्रकार से नहीं कर पाते जिस प्रकार वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। अतः दोनों में असंतुलन हो जाता है। अधिकार का प्रयोग करना अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए और उत्तरदायित्व का समय पर निर्वाह होना चाहिए। लेकिन कई संगठनों में ये असमानताएं पाई गई है जिससे संगठन विफल हो जाता है। समन्वय का अभाव। हमने देखा है बेटा, प्रबंध का सार ही समन्वय है और समन्वय का मतलब होता है संस्था के नियमों के अनुसार मिलकर के काम करें। जितने भी विभाग हैं, जितने भी तत्व हैं, सबका आपस में तालमेल हो, सब में प्रॉपर सामंजस्य बना रहे। परंतु देखने में आता है कि जब संगठन बहुत बड़ा हो जाता है तो हम सभी विभागों में, सभी कर्मचारियों में, सभी साधनों में एकरूपता लाने में असमर्थ रहते हैं। समन्वय नहीं पाया जाता और जब सामंजस्य नहीं होगा, एक दूसरे से लिंक नहीं होगी, एक दूसरे पर जो है अगर विश्वसनीयता नहीं होगी और सभी में एकरूपता नहीं होगी तो संगठन आपका असफल हो जाएगा। औपचारिकताओं की भरमार का होना यह भी एक कमी है। जब संगठन बड़ा हो जाता है तो संगठन के अंतर्गत अलग अलग स्तर निर्धारित हो जाते हैं। अलग अलग पोस्ट के आधार पर कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। अतः किसी भी काम को करने के लिए कई प्रकार की औपचारिकताओं का निर्वाह करना पड़ता है जिससे अनावश्यक देर लगती है और एक बोझ हो जाता है। तो औपचारिकताएं इतनी ज्यादा हो जाती है संगठन के अंतर्गत कि उन औपचारिकताओं को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, कठिनाइयों का सामना होता है और साथ ही औपचारिकताएं ज्यादा होने से प्रबंध में जो गतिशीलता आना चाहिए वो नहीं हो पाती है, अनावश्यक उसमें देर लगती है और कार्यभार बढ़ जाता है। प्रयत्नों का अपव्यय। संगठन के अंतर्गत सभी स्तर पर सभी कर्मचारी अपना काम कर रहे होते हैं, परंतु सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण जो प्रयास किए जाते हैं, जो श्रम किया जा रहा है, उसका उत्पादन हमें नहीं मिल पाता। और प्रयत्नों का अपव्यय हो जाना मतलब हमारे जो इतने प्रयास है, जिसमें समय लग रहा है, मेहनत लग रही है और वो मेहनत का, उस श्रम का प्रतिफल कई बार नहीं मिल पाता। अनावश्यक तौर पर काम किए जाते हैं जिसका कोई उत्पादन नहीं है। अतः ऐसे अनुत्पादन काम करने से समय भी व्यर्थ होता है, कर्मचारियों का भी काम में मन नहीं लगता और अनावश्यक लागत बढ़ती है वो अलग। क्योंकि कर्मचारी काम कर रहा है, उसको जो प्रयत्न है वो तो कर रहा है, उसके बदले उसको प्रतिफल चाहिए, लेकिन हमारी तो लेबर की लागत बढ़ रही है।
क्यों? जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो प्रयत्न व्यर्थ जा रहा है, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। कार्यशील में लाल फीताशाही का पनपना। लाल फीताशाही मतलब अपनापन। संस्था के अंदर हम देखते हैं कि जितना बड़ा संगठन होता है उतने ही स्तर के अधिकारी होते हैं, और कई बार कर्मचारियों में भ्रष्टाचार जैसी, लाल फीताशाही जैसी जो है भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, अर्थात जो अपना है, भाई भतीजावाद है, वो लागू हो जाता है। अपने परिचित, अपने रिश्तेदार, उनको सही समय पर काम देना, सुविधा देना और अन्य कर्मचारी के साथ पक्षपात करना। इस प्रकार जब लाल फीताशाही को जन्म मिलता है तो कर्मचारी में असंतोष होता है। कुछ कर्मचारी को तो पूरा प्रतिफल मिलता है, सहायता मिलती है, उनका कार्य जल्दी से हो जाता है, और किसी का नहीं हो पाता। परिणाम यह है कि संगठन के अंतर्गत लाल फीताशाही मतलब अफसरशाही का बोलबाला हो जाता है। जिसके हाथ में सत्ता केंद्रित है उसके हाथ में सब कुछ चला जाता है। कई बार कर्मचारियों को जैसे वेतन देने का काम आर्थिक रूप से किसी व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया गया। जब उसके हाथ में आर्थिक रूप से चीजें आ गई है तो वो पहले अपने वाले व्यक्तियों का जो है भुगतान करेगा, पहले उन लोगों का काम करेगा जो उसके परिचित है, जिससे जो ईमानदार व्यक्ति है, जो नियमित काम करने वाले, उनमें असंतुष्टता आती है। तो लाल फीताशाही का बोलबाला होता है अगर संगठन जितना बड़ा होता है, और अफसरशाही, लाल फीताशाही के बोलबाला होने से काम में निष्पक्षता नहीं आ पाती, ईमानदारी से कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि यहां पर योग्यता का चुनाव होना चाहिए। वहां योग्यता के आधार पर अयोग्य व्यक्ति को जो चयनित कर दिया जाता है। इससे संगठन आपका कमजोर हो जाता है। सरल संगठन तालिका के स्थान पर जटिल संगठन तालिका का निर्माण होना। सरल संगठन तालिका के स्थान पर, सरल संगठन तालिका मतलब कहने का यह हुआ कि जहां काम सरलता पूर्वक हो जाता है वहां जटिलताएं हो जाती, इतनी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप कठिनाइयां ज़्यादा होने से समय बहुत ज़्यादा लगता है और हर व्यक्ति आसानी से उसको समझ नहीं पाता है। संबंधों की स्पष्ट व्याख्या का नहीं होना। कई बार किस व्यक्ति के ऊपर कौन सा दायित्व है, क्या रिलेशन है, किस पोस्ट पर है, इसका सही पता नहीं लग पाता है, और किसको क्या काम करना है, किससे संबंधित है, किसके सहायक के रूप में काम करना है, कौन किसके अधीन है। कई बार संगठन में इस समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को स्पष्ट ही नहीं हो पाता कि किस व्यक्ति को किस कार्य के लिए नियुक्त किया है, हमको किसके आदेश का पालन करना है। भ्रष्टाचार, अनैतिकता और बेईमानी का पनपना। संगठन के अंतर्गत कई बार ऐसा होता है जैसे जैसे संगठन बढ़ता है उस पर नियंत्रण कमजोर होते जाता है, क्योंकि अनैतिकता के कारण, बेईमानी के कारण भ्रष्टाचार पनपता है। सही ईमानदारी से संबंधित कार्य नहीं होते हैं, और जब इन चीजों का समावेश एक बार हो जाता है तो कितना भी बड़ा संगठन हो वो कमजोर होकर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्योंकि भ्रष्टाचार के अंतर्गत, अनैतिकता के अंतर्गत व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, जबकि हेनरी फेयोल का सिद्धांत है कि व्यक्ति को अपने के स्थान पर सामान्य हित को प्राथमिकता देना चाहिए। लेकिन जब ये नैतिक विचार व्यक्ति के अंदर खत्म हो जाते हैं, जब ईमानदारी खत्म हो जाती है, परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार, अनैतिकता फैलने लगता है, जिससे संगठन कमजोर होकर समाप्त होने लगता है, पतन होने लगता है। कर्मचारियों के मनोबल का गिरना। कई तरीके की गलत संभावनाएं, भ्रष्टाचार आदि जब पनपने लगते हैं तो कर्मचारी जो मन लगाकर के काम कर सकते हैं, जो उत्साह उनके अंतर्गत होता है, वो उत्साह खत्म हो जाता है। क्योंकि कई प्रकार की बुराइयां जब हमारे संगठन में आती है तो उसके कारण हमारा जो संगठन है, उसके काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनमें उत्साह खत्म हो जाता है, मनोबल गिर जाता है। जिस क्षमता से वो कार्य करना चाहते हैं वो क्षमता से कार्य नहीं कर पाते हैं, और
पहल की संभावनाएं भी खत्म हो जाती है, अर्थात वो अपने विचारों को किसी के सामने नहीं रखते हैं। एंड उच्च प्रबंधकों का दैनिक कार्यों में फंसे रहना, संगठन बड़ा हो जाता है। और जो हाई लेवल के उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं वो डेली रूटीन के कार्यों को या उनकी योजना बनाने में ही व्यस्त रहते हैं। उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता कि हर व्यक्ति की समस्या को देख पाए, हर क्षेत्र में समस्या को देख पाए, क्योंकि प्रबंध शिथिल हो जाता है। हर क्षेत्र में प्रॉपर प्रबंध नहीं हो पाने के कारण आपका जो संगठन है वो असफल हो जाता है। निर्णय में विलंब होना, ये बहुत बड़ी कमी है। संपर्क श्रृंखला के सिद्धांत में हमने देखा कि कोई भी काम को करना है या कोई भी जो है सूचना नीचे से ऊपर तक पहुंचानी है या आदेश ऊपर से निचले स्तर तक जाना है, मतलब उच्च स्तर से निम्न स्तर के कर्मचारी के तक, तो उसके कारण कई बार क्या होता है, विलंब हो जाता है काम में, क्योंकि संगठन बहुत बड़ा है, स्तर बहुत ज़्यादा है। जितने ज़्यादा स्तर होंगे, जितने ज़्यादा पोस्ट होंगे, जितने ज़्यादा अधिकारी होंगे, उतने ही लोगों के हाथ में से वो काम होकर के जाएगा और सब अपना अपना उसमें समय लगाएंगे। परिणाम स्वरूप जो काम कम समय में हो सकता है उसमें अनावश्यक समय लगता है। छल कपट पनपना, संगठन में जब बहुत ज़्यादा कर्मचारी हो जाते हैं, सभी पर प्रॉपर नियंत्रण नहीं हो पाता है, तो कई कर्मचारी इस बात का एहसास लगा लेते हैं कि अब इस बात की जांच नहीं होनी है। वो प्रबंध की कमजोरी का पता लगा लेते हैं और इस कारण छल कपट पनपने लगता है। कपट मतलब धोखा देना, भ्रष्टाचार करना, खर्चों में, लागत में, मटेरियल में, कई प्रकार से गलत काम करने का जो है अवसर कर्मचारी को मिल जाता है और वो कर्मचारी संगठन की कमजोरियों को भाग जाते हैं, जिससे उन्हें इस बात का एहसास होता है कि हम जो गलती करेंगे उन्हें कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि प्रॉपर नियंत्रण है ही नहीं। जब नियंत्रण नहीं होता है, समय पर काम नहीं होता है, जांच नहीं होती है, तो परिणाम स्वरूप छल कपट आदि पनपना शुरू हो जाते हैं और यह संगठन के पतन की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि एक बार जब भ्रष्टाचार अनैतिक कार्य से हमारा संगठन युक्त हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप हम जो लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं।